Hello everyone. Today I will discuss about nth root unity and extraction of any assigned root of a quantity complex or real by डी मोइवर्स थ्योरम। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे यहाँ पे डी मोइवर्स थ्योरम क्या होता है एंड पोलर फॉर्म को हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस प्रकार चेंज करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कि डी मोइवर्स थ्योरम के हेल्प से किसी भी इक्वेशंस का रूट हम लोग किस प्रकार से फाइंड करेंगे। उसके बाद जैसे एग्जांपल में अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए x to the power 5 is equal to 1, तो यहाँ पे इसका 5 ठो रूट निकलेगा। तो 5 ठो रूट कौन कौन सा निकलेगा, हम लोग जानते हैं यहाँ पे किसी भी इक्वेशन का जो डिग्री होता है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है, तो उस इक्वेशन का उतना रूट निकलता है। इस इक्वेशन का डिग्री 5 है, सो इसमें 5 ठो रूट निकलेगा। तो 5 रूट क्या क्या आएगा, उसमें कुछ रियल रूट्स आएगा एंड कुछ कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, कुछ इमेजिनरी रूट्स आएगा। उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो उसी के पर एक थ्योरम है जिससे आपको इस रूट्स को निकालने में बहुत हेल्प मिलेगा। देखते हैं यहाँ पे इस थ्योरम में कहता है क्या चीज कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी असाइंड रूट ऑफ ए क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स और रियल बाय डी मोइवर्स थ्योरम। मतलब किसी भी इक्वेशन का जो रूट निकलेगा, रूट्स वो कैसा हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है और रियल हो सकता है। किसके हेल्प से निकालेंगे हम लोग, डी मोइवर्स थ्योरम। जो हम लोग पढ़े हैं डी मोइवर्स थ्योरम होता क्या है, हम जानते हैं डी मोइवर्स थ्योरम ये होता है कि किसी cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू द पावर n दिया हुआ है, where n इज निगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तीनों में से कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे। तो इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा होता है। तो ये होता है आपका डी मोइवर्स थ्योरम। तो इस थ्योरम के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन का रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे उसके बाद इस थ्योरम में बेसिकली आपको कहता है इसमें कि अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे ये जो आपका ये आप डी मोइवर्स थ्योरम है, इसमें थीटा जो है, इस थीटा के जगह पे हम लोग अगर 2r पाई पुट कर दे, थीटा की जगह पे 2r पाई पुट कर दे, फिर भी थीटा के जगह पे थीटा प्लस 2r पाई पुट कर दे, कहीं पे जैसे यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, इस थीटा के जगह पे थीटा प्लस 2r पाई पुट करे, फिर भी इसके वैल्यूज पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसके वैल्यू में कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, इसका वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। चलिए तो अब देखेंगे यहाँ पे वही यहाँ पे कहा गया है कि वी प्रोसीड दैट द फाइंड ऑफ द अदर वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू द पावर n में बी ऑब्टेन्ड ऑफ सपोज n इक्वल टू p अपॉन q। n का वैल्यू यहाँ पे फ्रैक्शन तो हो ही, हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि n का वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन हो ही सकता है। द वैल्यू ऑफ यहाँ पे cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा does not changes by the putting of थीटा प्लस 2r पाई। इसमें का इन प्लेस ऑफ थीटा, थीटा के जगह पे हम लोग अगर थीटा प्लस 2r पाई पुट करते हैं तो इसके वैल्यू में डज नॉट चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इट फॉलो दैट, यहाँ पे देखेंगे उसके बाद जब इसी को फॉलो करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़े, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये होगा, ये जो आपका cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है यहाँ पे, तो इसमें थीटा के जगह पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका cos थीटा है, तो यहाँ पे किया गया है cos थीटा, थीटा के जगह पे जो थीटा है इसके जगह पे 2n पाई यहाँ पे 2r पाई पुट किया गया है। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे 2 थीटा प्लस 2r पाई पुट किया गया, यहाँ पे थीटा है तो आयोटा साइन थीटा प्लस 2r पाई। अब इसका पावर p अपन q अकॉर्डिंग टू डी मोइवर्स थ्योरम। डी मोइवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पावर में रहेगा वो पावर इसके एंगल के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा आपका cos, देखिए यहाँ पे ये p अपन q आ जाएगा, यहाँ पे इसके थीटा के मल्टीप्लाई में, एंगल के मल्टीप्लाई में, तो cos p अपन q थीटा प्लस 2r पाई प्लस आयोटा साइन p अपन q थीटा प्लस 2r पाई हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद अब देखिए जो इसमें p अपन q है, q का जो वैल्यू है, जो आपको नीचे में q का वैल्यू होता है, उस q के वैल्यू से एक कम वैल्यू आपको r का वैल्यू, ये जो r 2r पाई थीटा प्लस 2r पाई लिया ना, r इज ए अननोन नंबर, ये जो r है आपका, इस r के जगह पे कौन कौन सा वैल्यू लेकर के हम चेक करेंगे। तो r के जगह पे जहाँ पे जो q है, इस q से एक कम वैल्यू लेना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है r इज सक्सेशन 0 से लेकर के q माइनस 1 तक लेंगे, q से एक कम वैल्यू तक यहाँ पे लेंगे। तो हमें देखेंगे यहाँ पे कि क्या मिलेगा। सबसे पहले अगर इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r का वैल्यू 0 लेंगे तो ये आएगा आपका। देखिए इसमें ये जो आपका इक्वेशन है, इसमें हम r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 r के जगह पे 0, तो 2 इंटू 0 इंटू पाई, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा cos p अपन q थीटा बचेगा यहाँ पे। तो cos p अपन q थीटा यहाँ लिखा हुआ है, प्लस आयोटा साइन यहाँ भी r 0 हो जाएगा, तो cos p अपन q
इंटू थीटा बचेगा वो। अगर आर का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर आर का वैल्यू यहाँ पे 1 लेंगे देन cos p अपन q, r का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 पाई हो जाएगा, तो cos p अपन q थीटा प्लस 2 पाई एंड प्लस आयोटा साइन p अपन q थीटा प्लस 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार जब r का वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 2 जा 4 पाई हो जाएगा, cos p अपन q थीटा प्लस 2 पाई 4 पाई 2 2 जा 4 पाई प्लस आयोटा साइन p अपन q थीटा प्लस 4 पाई हो जाएगा। इसी प्रकार से r इक्वल टू यहाँ पे 2 लिए। अब यहाँ पे इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे हम लोग, और r का वैल्यू जब यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट n-1 लेते हैं, इफ r इज इक्वल टू n-q-1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू q-1, जब r का वैल्यू q-1 लेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, cos p अपन q एंड थीटा प्लस 2 इंटू q-1 इंटू पाई, इस प्रकार से वैल्यू ये आ जाएगा, जो कि आपका cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर p अपन q के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए आप इस पर कुछ क्वेश्चंस लेके सॉल्व करते हैं ताकि किस प्रकार से हम इस थ्योरम के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कि फाइंड द ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक इक्वेशन है x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो ये जो इक्वेशन है इसमें डिग्री 4 है, इट मींस दैट हियर रूट्स नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू 4 हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है, डिग्री जो होता है, उस डिग्री के इक्वल जितना डिग्री होता है उतना रूट्स होता है। तो यहाँ पे कहा कि इसके सभी रूट्स निकालिए। ठीक है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, वी नो दैट हम जानते हैं यहाँ पे कि 1 को हम लोग cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई लिख सकते हैं। ये 1 इज इक्वल टू cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1 अपॉन 4 हो सकता है। इस पावर को इस साइड लाएंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1 अपॉन 4। सो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 की जगह पे हम cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई लिखेंगे, cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई लिखेंगे। ठीक है, उस इसका पावर 1/4। अब यहाँ पे ये पावर जो 1/4 है इसको हम अंदर लाएंगे अकॉर्डिंग टू डी मोइवर्स थ्योरम। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू cos 2n पाई अपॉन 4 प्लस आयोटा साइन 2n पाई अपॉन 4। इसमें से कटेगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा, 1/2 बचेगा कट के, तो x इज इक्वल टू cos n पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 4, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इस मिटा करके और आगे देखते हैं। रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, यहाँ जो हमें इक्वेशन दिया है इसमें मैक्सिमम 4 रूट्स निकल सकता है, क्योंकि इसका डिग्री कितना है 4 है। अब देखेंगे आप 4 रूट्स निकलेगा तो r इज इक्वल टू यहाँ पे n इज इक्वल टू यहाँ पे 2n पाई हम लेट किए हैं, तो यहाँ पे अननोन है यहाँ पे आपको n, तो n इज इक्वल टू 0 1 2 3। हम यहाँ पे 3 ठो हम 4 ठो यहाँ पे पुट करेंगे, 0 से लेकर के यहाँ पे 4 यानी कि 3 तक, 4 से एक अब 4 ठो यहाँ पे हो जाएगा, 0 इक्वल टू 1 2 3 4। तो 4 वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें 4 ठो वैल्यूज मिलेगा यहाँ पे। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू, सबसे पहले पुट करेंगे, लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 0। जब n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे देन वी गेट, तो मिलेगा x इज इक्वल टू cos n पाई, यहाँ पे n पाई अपॉन 4 है प्लस आयोटा साइन n पाई 4, तो n के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 पाई अपॉन 4 हो जाएगा प्लस आयोटा साइन
0 पाई अपॉन 4। तो इसका वैल्यू निकलेगा कॉस 0 पाई अपॉन 4 जीरो हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन 0 पाई अपॉन 4 दिस इज ऑल्सो जीरो। सो इसका वैल्यू आएगा कॉस 0 का वैल्यू 1 और प्लस साइन 0 का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 1। इसका वैल्यू 1 आया, मतलब एक ठो रूट आपका 1 आ गया। इसको हम x1 मान लेते हैं। नेक्स्ट x2 मीन्स जब व्हेन r इज इक्वल टू लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल n इज इक्वल टू 2, n है वेरिएबल यहाँ पे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ये 1, देन गेट, तो मुझे मिलेगा, इसको x2 नाम देते हैं, सेकेंड रूट हो जाएगा ये। x2 इज इक्वल टू कॉस, अब यहाँ पे n पाई है तो n के जगह पे 1 पुट करेंगे, तो 1 इंटू पाई अपॉन 2, 4 है, सॉरी यहाँ पे कट के 2 बचेगा, यहाँ भी कट के 2 बचेगा क्योंकि यहाँ पे कट के 2 बचा है, यहाँ भी 2 एंड यहाँ भी 2 आएगा, यानी कि 1 इंटू पाई बाई 2 एंड प्लस आयोटा साइन 1 इंटू पाई अपॉन 2। तो यहाँ पे बचेगा आपका कॉस 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 2 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 बचेगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे, कॉस पाई बाई 2 मीन्स कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है एंड प्लस आयोटा इंटू कॉस पाई बाई साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे 0 प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा आएगा। आयोटा इज द सेकेंड रूट ऑफ दिस इक्वेशन। एंड नेक्स्ट when n is equal to 2, जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, देन वी गेट, तो मुझे जो मिलेगा थर्ड रूट x3 इज इक्वल टू cos 3 पाई अपॉन 2। यहाँ पे n के जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 पाई अपॉन 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई अपॉन 2। देखिए cos यहाँ पे cos 3 पाई बाई 2 है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, cos 3 पाई बाई 2 को हम लोग पाई प्लस पाई अपॉन 2 ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका cos है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो पाई मिल जाएगा आपको, पाई प्लस और पाई बाई 2 बचेगा यहाँ पे, तो इसको पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं और प्लस आयोटा साइन पाई प्लस पाई अपॉन 2 लिख सकते हैं। देन इसके बाद कॉस पाई प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 ही होता है, प्लस आयोटा साइन पाई प्लस पाई बाई 2 इज पाई बाई 2। अब यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू जो निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालें कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 एंड प्लस आयोटा इंटू साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू यहाँ भी आयोटा आएगा। यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 हम पुट कर दिए हैं, इसलिए n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 ये सब वैल्यू आएगा। तो n यहाँ पे 2 पुट नहीं किए, यहाँ पे 0 पुट हो चुका है, 1 पुट हो चुका है, 3 पुट करते हैं यहाँ पे। अब n इज इक्वल 2 बचे, 2 भी पुट कर देते हैं यहाँ पे, इसको मिटा करके। नेक्स्ट उसके बाद एंड उसके बाद यहाँ पे when n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, यहाँ पे आप n इज इक्वल टू 1 पुट कर चुके हैं, n इज इक्वल टू 0 पुट कर चुके हैं, n इज इक्वल टू 3 भी पुट कर चुके हैं, यहाँ पे 3 पाई। अब n इज इक्वल टू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, देन कॉस n के जगह पे 2 लेंगे तो 2 पाई अपॉन पाई हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन पाई, देन इसका वैल्यू निकलेगा 2 पाई अपॉन 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई एंड द वैल्यू ऑफ कॉस पाई इज इक्वल टू, कॉस पाई का वैल्यू देखिए हम किस प्रकार से निकालेंगे। ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे इसमें आपका कॉस का वैल्यू, कॉस पाई का वैल्यू पूछा गया तो ये 0 90 होता है, ये 180 होता है, हाँ ये 180, ये 270, तो यही होता है पाई, 180 जो होता है यही होता है पाई का वैल्यू।
तो यहाँ पे पाई पर कॉस का वैल्यू, यहाँ पे कॉस जीरो का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू होगा इसमें पाई का, तो कॉस जीरो इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ भी कॉस पाई भी कितना होगा, इसमें कॉस पाई का वैल्यू भी 1 होगा, बट यहाँ पे ये पाई जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें आपका साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, एंड इसमें आपका टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, और कॉस एंड सेक इसमें पॉजिटिव होता है। मतलब हमको देखना है यहाँ पे कि 180 पाई सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट के बीच है, मतलब इतने स्पेस में सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस इज निगेटिव, सो निगेटिव ऑफ 1 यहाँ पे आएगा, कॉस पाई इज इक्वल टू -1 एंड प्लस आयोटा साइन पाई, साइन पाई का वैल्यू देखिए, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, तो साइन पाई इज ऑल्सो जीरो, और जीरो निगेटिव और पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता है, सो आयोटा इंटू जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आपका आएगा -1 इन प्लस जीरो इक्वल टू -1, तो मतलब यहाँ पे चार ठो वैल्यू, यहाँ पे चार ठो रूट्स निकल चुका है। फर्स्ट रूट x1 इज इक्वल टू 1 एंड सेकंड रूट जब n इक्वल टू 1 पुट किए तो यहाँ पे आपका इसका वैल्यू निकलेगा आयोटा, जब n इक्वल टू 3 पुट किए यहाँ पे तो इसका भी वैल्यू आयोटा आया है, एंड इसका वैल्यू आयोटा, दो वैल्यू इसमें आयोटा आ चुका है। तो साइन पाई प्लस 3π/2 जब इसको पुट करेंगे पाई प्लस π/2, अगर हम देखें यहाँ पे पाई के आगे साइन का वैल्यू, अगर यहाँ पे क्वाड्रेंट में बात करें तो ये आपका होता है, समझिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये आपका पाई, पाई का वैल्यू यहाँ पे है, ये होता है 0, ये होता है आपका π/2, ये 3π/2 होता है इसमें, तो इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, एंड कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है इसमें। ठीक है, चलिए, तो इसमें कहा कि साइन पाई प्लस π/2, साइन पाई प्लस π/2 का वैल्यू इसमें निकालेंगे। साइन पाई का वैल्यू यहाँ पे है, और π/2 मतलब 90, तो π/2 इसमें और आइए, π/2 इसमें ऐड करना है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई प्लस π/2, दोनों को साइन 3π/2, तो साइन जो 3π/2 हो जाएगा इसमें, ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव नहीं होता, यहाँ पे साइन निगेटिव होता है, तो यहाँ पे साइन पाई प्लस π/2 इक्वल टू निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ऑफ साइन π/2 हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन π/2 हो जाएगा, दिस इज माइनस आयोटा साइन π/2, सो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो आयोटा इंटू 1 इक्वल टू माइनस आयोटा हो जाएगा। मतलब हमारे पास चार रूट्स आ चुके हैं, x⁴ इक्वल टू 1 का कौन कौन, एक तो 1 आ चुका है, दूसरा आयोटा, एंड तीसरा माइनस आयोटा, एंड चौथा जो रूट्स है आपका -1। देयर आर 4 रूट्स ऑफ cos x⁴ इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन का रूट्स निकाल के देखते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेकर के, इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेके देखेंगे कि फाइंड द ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ इक्वल टू 1। यहाँ पे x³ इक्वल टू 1 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, ऑल रूट्स फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि x ये 1 का जो वैल्यू होता है, 1 को हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे cos 2nπ प्लस आयोटा साइन 2nπ, ये होता है आपका 1 का वैल्यू। इस 1 के ये जो वैल्यू है cos एंड 2nπ प्लस आयोटा साइन 2nπ, इसके हेल्प से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे x³ इक्वल टू 1 है, तो x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे 1 टू द पावर 1/3 हो जाएगा। अब लिखेंगे x इक्वल टू, ये 1 के जगह पे cos nπ प्लस आयोटा साइन 2nπ पुट करेंगे, तो cos 2nπ प्लस आयोटा साइन 2nπ, ये पुट किए, इसका पावर हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे पावर जो 1/3 है, अकॉर्डिंग टू डी मोइवर्स थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग अंदर लाएंगे तो x इक्वल टू cos 2nπ/3 प्लस आयोटा साइन 2nπ/3 हो जाएगा। ठीक है, ये अब यहाँ पे लिखेंगे व्हेन हियर 3 रूट्स ऑफ द
गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है इसका रूट्स है 3, इसका मतलब इस इक्वेशन में 3 रूट्स निकलेगा, तो वही लिख दिए हियर 3 रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में 3 रूट्स होगा, तो r इक्वल टू क्या क्या पुट कर सकते हैं, r इक्वल टू 0, 1 एंड 2 पुट करेंगे। सो इस इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे r का वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे रूट्स निकलेगा। तो फर्स्ट रूट निकालने के लिए इसका नाम देंगे x1, लिखेंगे यहाँ पे व्हेन r इक्वल टू 0 देन वी गेट, जब हम यहाँ पे r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मुझे वैल्यू मिलेगा यहाँ पे x1 इक्वल टू कॉस, n का वैल्यू 0 पुट करना है 2 इंटू 0 इंटू पाई अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन 2 इंटू 0 इंटू पाई अपॉन 3। सो x1 इक्वल टू कॉस 0, इसको 2 को 0 इंटू पाई सबको सिंप्लीफाई करेंगे 0 आएगा, प्लस आयोटा साइन 0। x1 मीन्स दैट फर्स्ट रूट कॉस 0 का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, प्लस आयोटा साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। सो इसका रूट्स कितना आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा। एंड उसी प्रकार से अब यहाँ पे निकालेंगे x2 मीन्स सेकेंड रूट। x2 के लिए यहाँ पे r इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे व्हेन r इक्वल टू 2 के बाद 1 पुट करना है, यहाँ पे 1 पहले 0 पुट किया फिर 1 पुट करेंगे, देन x2 लिखेंगे, x2 नाम देंगे मतलब सेकेंड रूट। सो x2 इंटू 1 इंटू पाई अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन 2 इंटू 1 इंटू पाई अपॉन 3। सो इसका वैल्यू हो जाएगा x2 इक्वल टू कॉस 2 पाई अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन 3। अब इसका वैल्यू निकालेंगे x2। देखिए कॉस 2 पाई अपॉन 3 है, मतलब 2 पाई अपॉन 3 का वैल्यू कितना होगा, तब निकालेंगे पाई का वैल्यू 180 होता है, 182 या 360, 360 अपॉन 3 इक्वल टू 120। ये कॉस 120 है। अब देखिए 120 कहाँ पे आएगा, 90 यहाँ पे और 30 यहाँ पे मान लीजिए, ये एक वो 30 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, 90 और 30 120 तक कॉस 120 यहाँ पे होगा। तो कॉस ये आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई अपॉन 6 ऐसे करके, या फिर सिंपल सा लिखिए, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये, तो इसको हम 90, अब चाहे तो 90 प्लस 30 भी तो लिख सकते हैं ना, वो 120 हुआ। ये बेसिकली 2 पाई अपॉन 3 जो होता है इसको कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 180 अपॉन 3, यहाँ पे कटेंगे 60 कटेगा, 62 जा 120, तो 2 पाई बाई 3 क्या है 120 डिग्री है, तो हम यहाँ पे cos 120 निकालेंगे, sin 120 निकालेंगे, इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। इसी को लिखते हैं यहाँ पे, तो cos 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो cos 90 प्लस 30 इज इक्वल टू cos 30 हो जाएगा। तो cos 30 का वैल्यू 1/2 होता है, लेकिन प्लस की माइनस देखना, यहाँ पे साइन और cosec होता है पॉजिटिव, cos इसमें पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos इज निगेटिव, सो यहाँ पे इसका वैल्यू देगा निगेटिव 1/2 प्लस आयोटा साइन, साइन का वैल्यू निकालना है। अब साइन 2 पाई बाई 3 मतलब ये भी 120 है, ये साइन 120 मतलब साइन 30, सॉरी cos 30 रूट 3/2 होता है, यहाँ पे cos 30 रूट अंडर 3/2, यहाँ पे रूट 3/2 हो जाएगा, रूट 3/2, एंड यहाँ पे साइन 30 इक्वल टू 1/2 होगा, और साइन cosec तो पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा पाई अपॉन 1/2, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपका आया x2 सेकेंड रूट निकल गई है, ये होगा आपका सेकेंड रूट जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक है, एंड थर्ड रूट हम लोग निकालेंगे, इसको मिटा करके यहाँ पे हो जाना चाहिए यहाँ पे। अब थर्ड रूट निकालेंगे, थर्ड रूट में बट्टे में आपका थर्ड रूट का नाम देंगे हम लोग x3, इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 2, जब यहाँ पे x इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे तो cos, इसमें यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, डायरेक्ट 4 पाई बाई 3 लिखते हैं, प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3। सो x3 का वैल्यू cos, अब देखिए 4 पाई बाई 3 है,
तो हम लिखेंगे cos पाई प्लस पाई अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन, यहाँ लिखेंगे पाई प्लस पाई अपॉन 3 इक्वल टू, अब देखते हैं cos पाई प्लस पाई बाई 3 क्या होगा। cos पाई और प्लस पाई बाई 3 मतलब 60, यहाँ पे कुछ आएगा मान लो, ठीक है। cos पाई प्लस पाई बाई 3, तो cos इसमें टेन कॉट होता है पॉजिटिव, इसमें तो cos निगेटिव होगा, तो cos पाई प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू माइनस cos थीटा माइनस cos पाई अपॉन 3 एंड प्लस आयोटा साइन पाई प्लस पाई बाई 3, ये पाई प्लस पाई बाई 3 साइन इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, सो दिस इज ऑल्सो माइनस साइन पाई अपॉन 3। अब देखिए माइनस कॉस पाई बाई 3 मीन्स कॉस 60 इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 3 साइन 60 रूट अंडर 3 अपॉन 2, ये आया आपका x3 का वैल्यू। इट मीन्स दैट आई कैन से दैट द रूट्स ऑफ एक्स क्यू इक्वल टू 1 इज, फर्स्ट रूट इज 1, फर्स्ट रूट यहाँ पे 1 आया है, एंड सेकेंड रूट इक्वल टू यहाँ पे x2 इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2 प्लस आयोटा इंटू आयोटा 1 बाई 2 एंड थर्ड रूट इज x3 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2, ये है आपका इसका थर्ड रूट। इसी प्रकार से हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देते हैं जो कि और क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं इसके लिए। इसमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड द ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x टू द पावर 6 इक्वल टू 1 एंड फाइंड द ऑल रूट्स ऑफ x टू द पावर 5 इक्वल टू 1 एंड थर्ड क्वेश्चन इज x टू द पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू 0। इस सभी का इस डी मोइवर्स थ्योरम के हेल्प से आप इसका रूट्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद का टॉपिक है आपका nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब किसी भी इक्वेशंस का nth रूट ऑफ यूनिटी किस प्रकार से फाइंड करेंगे, उसके बारे में देखिए।